ग्रह गोचर के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल ग्रह गोचर के माध्यम से धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। आज हम बात करते हैं कर्मा एकादशी की, जो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। उस दिन झूर की पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि झूर के पूजन की विधि क्या है और उसकी कथा क्या है। सबसे पहले संकल्प कर लें और संकल्प के बाद गणपत्यादि देवता के पूजन करने के बाद झूर की पूजा करें। संकल्प कैसे करना चाहिए, चलिए ये भी बता देते हैं। ओम विष्णु विष्णु तत्सद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्य प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे पुण्यष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते क्षेत्र और नगर का नाम रख लें। शालिवाहन के संख्या के नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षा ऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुक्लपक्षे एकादश्यां तिथौ शनिवासरे अपना गोत्र और नाम उच्चारण कर लें। मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष परिहारार्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रत्यर्थम झूर पूजनम अहम करिष्ये। उसके बाद गणेश गौरी की पूजा कर लें। कलश स्थापना करनी हो तो कलश स्थापना भी कर लें और उसके बाद झूर की पूजा करें। झूर की पूजा से पहले उसे कांसे या तांबे के किसी पात्र में स्थापित करें और फिर मंत्र पढ़ें। आगच्छ भगवन् देवस्थाने चात्रिस्त्रियो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् सन्निधौ भव। फिर प्रतिष्ठा करें। अस्य ही प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य ही प्राणा क्षरन्तु च अस्य ही देवत्वमार्चायै मामेहेति च कश्चन। आसन अर्पण करें। रम्य सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभम आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। और उसके बाद पाद्य अर्घ्य और आचमन स्नान अर्पण करें। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पुष्णहस्ताभ्याम् एतानि पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयानि समर्पयामि। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रेरितां। फिर पंचामृत स्नान कराए। ओम पंचनद्या सरस्वती यन्ति संस्रोतसा पंचदासो देशे भवस्सरितः। फिर शुद्धोदक स्नान कराए। शुद्ध स्नानं समर्पयामि। फिर विलेपन करें। हरिद्रा गोधूमं चैव कुंकुमेन च संयुतं विलेपेन ददास्येत गृहाण भो परमेश्वर। फिर शुद्ध स्नान कराएं। विलेपनान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। फिर वस्त्र अर्पण करें। सर्वभूषादिकं सौम्यं लोकलज्जानिवारकं मयोपादितं तुभ्यं वस्त्रोऽयं प्रतिगृह्यताम्। उसके बाद फिर चंदन अर्पण करें। तम यज्ञं वर्गे प्रोक्षण पुरुषं जातमग्रतः तेन देवाय जंतसाध्या ऋषयश्चये। फिर अक्षत अर्पण करें। अक्षता च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या अक्षतोऽयं प्रतिगृह्यताम्। फिर पुष्प अर्पण करें। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यत्तीदीनि वै प्रभो मया हृदानि पूजार्थं पुष्पोऽयं प्रतिगृह्यताम्। फिर सिंदूर अर्पण करें। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। फिर धूप दिखाएं। वनस्पतिरसोदभूतम गंधाढ़ सुमनोहरम आग्रह सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। और फिर दीप दिखाएं। घृतवर्त समायुक्तम वन्यायोजितम मया तुभ्यमहं ददाम्येत गृहाण परमेश्वर। और धूप दीप के बाद नैवेद्य अर्पण करें। शर्कराखंड खाद्यानि दधि सर्पी फलानि च तब तुभ्यं भक्त्या प्रयच्छामि गृहाण परमेश्वर। और फिर आचमन अर्पण करें। नैवेद्यांत फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। फिर सुपारी लौंग और इलायची सहित पान अर्पण करें। पूगीफलं हद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतं हेलाचूर्णादि संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहीताम्।
फिर दक्षिणा अर्पण करें। हिरण्यगर्भस्थम हेम बीज विभावसो अनंत पुण्य फलदमतः शांति प्रयच्छ में। और उसके बाद प्रार्थना करें। ये न त्वस्तमानो ये वे न बलिजिता कायपुरास्ति कृतः यश्चर्दित भुजंगहार बलो गंगां च यो धारयेत् यासु शशिमिच्छरो हर इति स्तुत्यं च नामाभरः पायात् स्वयं दक्षयकस्त्वा सर्वदा माधव एतानि धूप दीप पूंगीफल सर्वासोभि नमो नमः। अनेन पूजनेन आवाहि देवताः प्रियन्तां न मम। और उसके बाद फिर आस्था और श्रद्धा के साथ कथा सुने। कश्यप जी बोले, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कर्मा एकादशी तिथि को केवल उपवास मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाया करती हैं। अपने कर्म तथा भ्राता के कर्म प्राप्ति के लिए झूर देव का स्थापन कर 16 प्रकार से पूजन करें। विश्वामित्र जी बोले, इस व्रत का एक वृतांत मैं सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने। पहले सत्ययुग में द्विशर्मा नाम के एक राजा थे। उनके 2 पुत्र थे। उनका नाम कर्म और धर्म था। कुछ समय बीतने के बाद द्विशर्मा स्वर्ग को प्राप्त किए और कर्म धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे। धर्म की स्त्री सुंदर स्वभाव वाली तथा पातिव्रत्य धर्म का भलीभांति पालन करने वाली थी और कर्म की स्त्री कर्कशा तथा नित्य प्रति झगड़ा करने वाली थी। धर्म की स्त्री प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी व्रत को करती थी और झूर देव का पूजन करने के बाद ऋतुफल उसे रोज खाती थी। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर दही और भात कर्मी के साग के साथ पारण करती थी। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और मृत्युलोक में सुख को भोगकर अंत में व्रती स्वर्ग को जाता है। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा भात बनाकर माड़ जो होता है भात का रस खराब जगह में फेंक देती थी। इस कुकर्म से उसके कर्म गृह छोड़कर भाग गए। अनंतर राजा भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल को प्रस्थान कर गए। रास्ते में राजा अपने एक मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वहाँ भी उनकी विपत्ति पहुँच गई। चोरों ने उनके मित्र का भी धन अपहरण कर लिया। राजा वहाँ से भी जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। वन में राजा ने आम्र का वृक्ष फल फूल से संपन्न देखा तथा उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं था। उसके फलों में करोड़ों कीड़े पड़ गए थे। राजा वहाँ से भी आगे के लिए प्रस्थान किए। राजा अपने कर्म को ढूंढते हुए जा रहे थे कि वन में इधर उधर बछड़े के साथ दौड़ती हुई गौ को देखकर पूछा कि तुम कर्म को जानती हो? गौ ने कहा, मैं कर्म को नहीं जानती हूँ। राजा व्याकुल होकर अपने जीवन से निराश होकर था दीर्घ गर्म श्वास को छोड़कर यमुना के तट पर गिर पड़े। तभी ऋषि के स्वरूप को बनाकर उनका कर्म बोला, इधर आओ, तथा उनका दाहिना हाथ पकड़कर यमुना में प्रवेश कर गए। वहां जाकर राजा ने कहा, हमारे घर को छोड़कर मेरे कर्मदेव भाग गए हैं, इस कारण से मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई है। यह सुनकर कर्मदेव राजा से बोले कि तुम घर जाकर भक्ति के साथ कर्मा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूटकर तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र पौत्र के साथ तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम घर जाकर कर्मा एकादशी का व्रत तथा झूर का पूजन भक्ति के साथ करो। सब पापों से मुक्त होकर मरने के पश्चात तुम परम पद को प्राप्त करोगे। जो इस वृतांत को श्रवण करेगा तथा भाद्रपद मास में झूर देव का पूजन करेगा, वह इस मृत्युलोक में सब पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। राजा ने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, मैंने वन में जो गाय और वृक्ष देखा, वह वृक्ष कौन था? वह गाय कौन थी? ऋषि बोले, हे राजन, वह वृक्ष दूसरे जन्म का विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्र में निपुण होकर भी विद्यार्थियों को विद्यादान नहीं करता था, इसी कारण से वह वृक्ष हुआ। जो गौ और बछड़ा तूने देखा, वह पृथ्वी है। उसने पहले किसानों के बीज को चुराया था, इसी कारण से उसका बछड़ा उसका दूध नहीं पीता था। यह कहकर कर्मदेव अंतर्धान हो गए। राजा ने भी घर आकर कर्मा एकादशी का व्रत करना प्रारंभ किया। कर्म मृत्युलोक में सुख भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त किए। इसलिए आप लोग भी कर्म शर्मा के समान झूर का पूजन करें और कर्म शर्मा के वृतांत का श्रवण करें। हे विप्र, यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।